everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. तो आज हम बात करने वाले हैं UX लॉज के बारे में. मैं 2 वीडियोस डिजाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर बना चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी जाके देखो यार, किस चीज का वेट कर रहे हो आप. तो डिजाइन प्रिंसिपल्स तो हो गए हैं क्लियर. इसके बाद आते हैं UX लॉज. और UX लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट या फिर डिजिटल प्रोडक्ट देखते हो अपने आसपास. हर एक चीज में आपको UX लॉज लगे हुए मिलेंगे. आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कुछ वेबसाइट्स और एप्स आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं और कुछ वेबसाइट्स और एप्स को आपको चलाने का बहुत मन करता है. तो वो क्यों है? तो आज हम जानेंगे इसी वीडियो के साथ कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको मजबूर करते हैं एक ऐप को चलाने के लिए या उसको फ्लॉप बनाने के लिए. आई विल बी गिविंग यू सम रियल लाइफ एग्जांपल्स जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा. सो कीप वॉचिंग टिल द एंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट लॉ, and that is Hicks law, the power of fewer choices. ये लॉ कहता है the more the choices the user has, the longer it takes to make a decision. अब एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं. अगर आपको मैं एक 20 पन्नों का घिसा पिटा मेन्यू आपके हाथ में दे दूं और वहीं उसी तरफ अगर मैं आपको 10 वेल क्यूरेटेड डिशेस का एक छोटा सा मेन्यू आपको दूं, तो कौन सा प्रेफर करोगे? एग्जैक्टली द सेकंड वन. और बहुत सारी फूड चेन इंडस्ट्रीज ने यही लॉ अपना रखा है. अब फॉर एग्जांपल आप मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू देखो या फिर डोमिनोज का या फिर KFC का या फिर सबवे का. हर एक मेन्यू आपको वेल क्यूरेटेड दिखेगा और बहुत ही कम चॉइसेस के साथ दिखेगा. क्यों? क्योंकि जो यूजर है उसको डिसीजन फास्टर लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. अब एक डिजिटल एग्जांपल भी ले लेते हैं. गूगल का होम पेज आपने देखा है, वहां पर आपको सिर्फ एक सर्च बटन दिखेगा. नो डिस्ट्रैक्शंस, नो ओवरवेलमिंग चॉइसेस. दैट्स हिक्स लॉ इन एक्शन. तो पहले लॉ को समझने के बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे लॉ पर, एंड दैट इज Fitts law. ये लॉ कहता है the time to reach a target depends on its size and distance. इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं. फॉर एग्जांपल आप अपने व्हीकल से सड़क पे जा रहे हो और आपने वहां देखी एक रेड लाइट, बड़ी सी रेड लाइट. Of course, अब वहां पे आपको रुकना ही पड़ेगा because it's huge and bold and you need to notice and react to it quickly. अब इसका एक डिजिटल एग्जांपल ले लेते हैं. इंस्टाग्राम में आपने लाइक बटन देखा होगा. बहुत ही नॉर्मल तरीके से वो लाइक बटन रखा हुआ है वहां पे ताकि जो आपका थंब है वो इजीली रीचेबल हो वहां तक और आपका यूजर एक्सपीरियंस हिंडर ना हो. दैट इज कॉल्ड Fitts law, ladies and gentlemen. थर्ड लॉ पे आ जाते हैं हम. दैट इज Jacob's law, the familiarity effect. कभी ना कभी आपने एंड्रॉइड से आईफोन में शिफ्ट किया होगा या वाइस वर्सा. तो आपने देखा होगा आपको 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं लगते उसको चलाने में. एंड्रॉइड का पूरा ही डिजाइन सिस्टम अलग है और iOS का पूरा ही डिजाइन सिस्टम अलग है. थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी दिखती है बट 5-6 मिनट में आप एकदम सॉर्टेड हो जाते हो कि अच्छा इसके भी फीचर्स वहीं पे है जहाँ पे एंड्रॉइड के थे. अगर कोई भी इंडस्ट्री आपको UX इंडस्ट्री या फिर कोई भी इंडस्ट्री आपको एक ऐसा ऐप पकड़ा देगी जो आपसे चलेगा ही नहीं क्योंकि आपने वो सालों से वो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली वो चीज बैठी हुई है. सर्च बटन इधर है और ये जो नेविगेशन बार है ये इधर है, ये ऐड टू कार्ट वाला बटन इधर है तो इधर है. ये सारी चीजें जो है एक अलाइन मैनर में आपको दिखती हैं. अगर कोई इंडस्ट्री आपको कोई भी ऐसा ऐप दे देगी कि अच्छा सर्च बटन उन्होंने नीचे रख दिया और नेविगेशन ऊपर जा रहा है और प्रोफाइल बटन कहीं और जा रहा है, तो दैट विल नॉट वर्क आउट एंड इट विल इवेंचुअली गेट फ्लॉप. एक डिजिटल एग्जांपल भी ले लेते हैं. चलो Amazon और फ्लिपकार्ट या नाइका या मिंत्रा या कुछ भी कोई भी आप शॉपिंग ऐप या ई-कॉमर्स ऐप ले लो उठा के, आपको सर्च बटन एक जगह दिखेगा, ऐड टू कार्ट एक जगह दिखेगा, बाय नाउ और ऐड टू कार्ट जितने भी सीट यानी कि कॉल टू एक्शन बटन है सब कुछ आपको उसी तरह दिखेगा. कुछ छोटी मोटी चीजें इधर उधर हो सकती हैं बट आपको वो चीजें भी फिगर आउट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें सबकॉन्शियसली बैठी हुई हैं बहुत सालों से वो एप्स चलाते हुए. तो फटाफट से चलते हैं अपने फोर्थ लॉ पे, एंड दैट इज मिलर्स लॉ. ये लॉ कहता है कि एक एवरेज इंसान 7 या फिर +-2 नंबर्स ही अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैरी कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, कोई भी फैंसी रेस्टोरेंट ले लो या कुछ भी ले लो, तो वहां पे आपको एपेटाइजर्स का एक अलग मेन्यू दिखेगा जिसमें 5-6 डिशेस या फिर 7 मैक्सिमम डिशेस लिखी हुई होंगी. ठीक है. और डिजर्ट्स का एक अलग होगा, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स का अलग होगा. मैं राजू चाट भंडार की बात नहीं कर रही, सारी उम्र में जो बहुत फैंसी रेस्टोरेंट्स की बात कर रही हूँ. यूजुअली जो भी कैफेज होते हैं या फिर आप जाते हो जिनमें नॉर्मल मीडियोकर कैफेज, मैकडॉनल्ड्स में देख लो, आप KFC में देख लो, जितने भी मेन्यूज होंगे वो सारे के सारे मिलर्स लॉ पे बेस्ड है बिकॉज इट एनहांसेस यूजर एक्सपीरियंस. आईफोन के सेक्शन में आप जाओ, सेटिंग्स में आप जाओ, कभी भी कोई भी ओवरवेलमिंग चीजें नहीं रखेंगे वो आपके दिमाग में बर्डन नहीं डाल देंगे कि अच्छा ये सेटिंग यहाँ है, स्टोरेज वाला ऑप्शन इधर है, ये इधर है.
हमेशा एक प्रॉपर डेडिकेटेड सेक्शंस हर चीज का होता है। पर्सनल हॉटस्पॉट के बारे में अगर आपको देखना है तो वो वहां पे होगा, वाईफाई के बारे में देखना है तो एक प्रॉपर सेक्शन उसका बना रखा है। ये चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है मिलर्स लॉ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट। अब एस्थेटिक है या एस्थेटिक है, फिगर आउट योरसेल्फ, मुझे नहीं पता, मैं तो एस्थेटिक ही बोलती हूँ। द एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट, ये लॉ कहता है लुक्स मैटर। यस, इतनी सी लाइन कहता है ये लॉ। अब एप्पल ने जब अपना पहला आईफोन लॉन्च किया तो वो कोई फीचर पैक्ड मोबाइल फोन नहीं था, बट इट वॉज स्लीक, इट वॉज क्लीन, इट वॉज फ्यूचरिस्टिक। लोगों ने सोचा ये बहुत ही ज्यादा एडवांस फोन है, हमें ये जरूर लेना चाहिए। जबकि उसी दौरान बहुत ही बढ़िया बढ़िया और बहुत ही फीचर पैक्ड मोबाइल फोन्स आ रहे थे इंडस्ट्री में, बट लोगों ने प्रेफर किया एप्पल, और आज तक लोग एप्पल प्रेफर कर रहे हैं। लेट्स टेक अ डिजिटल एग्जांपल। आप टेस्ला की वेबसाइट कभी खोलो या फिर एप्पल की वेबसाइट खोलो, सुपर क्लीन, मिनिमलिस्टिक एंड प्रीमियम लुकिंग। जब आप उस वेबसाइट को यूज करोगे आपको सच में लगेगा कि आप किसी हाई एंड ब्रांड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, इवन बिफोर यू एक्सपीरियंस द कार। So that's a wrap everyone. I hope आप सभी को ये लॉ समझ में आए होंगे और आप अपने सारे के सारे डिजाइन्स में इनको इम्प्लीमेंट करोगे, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो, एनीथिंग। ओके, आई नो मैं बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ बहुत दिनों से, बट मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कंसिस्टेंट रहने की, बिकॉज मेरा कॉलेज भी है, मैंने कुछ अलग से काम भी शुरू किया है, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं यार बैकग्राउंड में, दिमाग मेरा ऐसे हो जाता है। आई होप कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ अब से, और मैं रहूंगी, एक्चुअली मैं रहूंगी। अगर मैं नहीं रही ना कंसिस्टेंट, स्पैम कर देना इंस्टाग्राम को प्लीज। Don't forget to follow my Instagram. I'm sharing some really good content there. Okay? The handle is ux.varuna. बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं इन फ्यूचर। सब्सक्राइब करके रख लो यार चैनल को, कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा तुम्हें देखने के लिए। बाय।